देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है अशांत आत्माएं। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गुस्से में घर से निकलने के बाद मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रात उन आम रातों की तरह नहीं होगी। मैं घर से गुस्से में ही अपने दोस्त के घर के लिए निकला जो रेलवे ट्रैक के उस पार रहता था। मैं खेतों से होते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। अभी मैं रेलवे ट्रैक को पास कर ही रहा था कि किसी ने मुझसे कहा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी भी इतने गुस्से में था कि मैं बिना रुके बोला, मरने आया हूँ। फिर मुझे लगा कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मगर फिर भी मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा कि आखिर वो है कौन। और थोड़ी ही देर बाद उसने फिर से वही सवाल किया, क्या करने आए हो यहाँ पर? इस पर मैं चिल्लाते हुए पलटा, तेरे को सुनाई नहीं देता? मरने आया हूँ। तेरे को भी मरना है क्या? मगर ये क्या, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था और मैं अपने दोस्त के घर की ओर जाने की बजाय ट्रैक पर ही चले जा रहा था। और जैसे ही मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मैं अपने दोस्त के घर की ओर जाने की बजाय सीधे ट्रैक पर ही चले जा रहा हूँ, तो मैं एकदम से घबरा गया। मैं अभी वहां से भागता ही कि एकदम से मेरा शरीर बहुत भारी हो गया, इतना भारी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। उस दबाव के कारण मेरी सांस भी उखड़ने लगी थी और अभी भी मेरा शरीर भारी हुए जा रहा था, मानो कोई एक के बाद एक मेरे ऊपर चढ़ रहा हो। अब वजन इतना हो गया था कि मैं वहीं ट्रैक पर ही लेट गया। ट्रैक पर पड़ी तीखी बजरी मेरे शरीर में धंसने लगी थी कि तभी मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ट्रेन के हॉर्न का मतलब था कि बस अब थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाएगी। पटरियों के थरथराने के साथ अब मुझे सामने से ट्रेन की रोशनी आते नजर आई। मैं बस अब मरने ही वाला था। मेरे आंखों में आंसू थे कि तभी कुछ लोग न जाने कहां से आ गए। उन्होंने मुझे पटरियों से हटाने की बहुत ही कोशिश की, मगर मैं उनसे उठ ही नहीं पा रहा था। उन चारों ने किसी तरह से ट्रेन के आने से पहले ही मुझे ट्रैक से हटा लिया। मैं अभी भी औंधे मुंह लेटा था। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो चारों लोग ये देखकर हैरान थे कि ये इतना दुबला पतला आदमी इतना भारी कैसे हो सकता है। जब ट्रेन वहां से गुजर रही थी तब मुझे ट्रेन की आवाज तलक सुनाई नहीं दे रही थी। ट्रेन के पास होने के बाद लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, मगर मैं सुन ही नहीं पा रहा था। तभी उनमें से एक को छोड़कर सब वहां से चले गए। अब उन्हें वहां से गए कुछ देर हुआ ही था कि मेरे पास मौजूद वो आदमी अचानक ही वहां से भाग गया। मेरी आंख अब बंद होने लगी थी। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे घसीटते हुए वापस ट्रैक पर ले जा रहा है और अब जाहिर था कि ये मेरी आखिरी घड़ी है। और फिर मुझे बहुत से लोग आते हुए नजर आए जिनके हाथों में लाठियां और जलती हुई मसाले थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे घसीटना बंद कर दिया है। देखते ही देखते सारे लोग मेरे पास आ पहुंचे। उनके साथ एक मौलवी साहब भी थे जिन्होंने पानी पड़कर मेरे ऊपर छिड़का, जिसके बाद मुझे सुनाई भी देने लगा, मगर मैं अभी भी बहुत ही भारी महसूस कर रहा था। वो सब मुझे वहां से उस मौलवी साहब के घर ले गए। इसी बीच मेरे घर वालों को भी मेरे बारे में खबर मिल गई और वो भी मौलवी साहब के घर आ गए। मौलवी साहब ने उन्हें बताया कि मेरे ऊपर बहुत सी अशांत आत्माओं ने कब्जा कर लिया है, वो भी मेरे कहने पर। ये सुनकर मुझे याद आया कि मैंने कहा था कि मैं मरने आया हूँ, इसलिए वो सारी अशांत आत्माएं मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मुझ पर हावी हो गई थीं। मौलवी साहब ने लगभग एक हफ्ते तक हर दिन कोई ना कोई उपाय किया। फिर जाकर मुझे
उन अशांत आत्माओं से मुक्ति मिली। मगर अब भी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि वो सारी आत्माएं मेरे इर्द गिर्द घूम रही हों। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।